नमस्ते मित्रों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आज मैं लेकर के आई हूँ। अनायास बैठे बैठे आप विवाद को अपने सर पर न लें। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे बिंदुओं के साथ कहना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको कि खाली बैठा हुआ व्यक्ति, जो भी खाली है, कोई काम जिसके पास नहीं है और वो कुछ कर नहीं रहा है और संभवतः वो बीमार है या वो एकदम खाली है, उम्र हो गई है, या कुछ ऐसी लेडीज़ जो बिल्कुल खाली रहती हैं, काम भी नहीं है घर पे, उनके पास काम वालियाँ भी लगी हुई हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए लोग भी लगे हुए हैं, तो वो एकदम खाली हैं, ना तो जॉब कर रही हैं, ना तो कहीं बाहर जा रही, ना कोई सामाजिक उपक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, ना तो वे किसी काम को करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करती हैं कि हम अपने घर पे ही कुछ नया करें और कुछ आगे अपने घर पे उसको बढ़ाएं और नए तजुर्बे अपने लिए प्रस्तुत करें। तो ऐसे लोग विवादों को ही जन्म देते रहते हैं, अनायास विवादों को जन्म देते रहते हैं और वे खोजते रहते हैं कि कोई ऐसा मुद्दा हमें मिल जाए जिसको कि हम बड़ा सा तूल बना दें, बड़ी सा उसको बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने प्रस्तुत करें और वो उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं देना चाहूँगी। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी के बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया, तो दूसरी महिलाएं बैठी हुई हैं, खाली अपना छतों पे बैठी हुई हैं, धूप में, आजकल सर्दियों का टाइम है तो धूप में ज़्यादातर महिलाएं दिख जाती हैं छत पे बैठी हुई। तो उसमें ये हुआ कि मान लो किसी बच्चे ने मारा और दूसरे ने जाके माँ से कहा कि माँ, फला बच्चे ने मुझे मारा। तो अगर माँ शांत होगी, समझदार होगी तो उस चीज़ को जाने देगी, नहीं तो अब खाली बैठी हैं तो क्या करें, चलो इन्हें उससे कहने, चलो अभी, चलो अभी, चलो अभी, हम उससे कहते हैं चल करके, पता लगा, आओ सामना करो। इस तरीके से जो अदालतें खुल जाती हैं फिर रोड के ऊपर, फिर वो कचहरी लगती है रोड के ऊपर, फिर वो झगड़ा हो जाता है रोड के ऊपर। फिर इस तरीके से अब पता लगा बात तो बहुत छोटी थी, बच्चे ने कहा उसने मुझे थप्पड़ मारा, बाद में हो सकता था कि वो बच्चे दोनों आपस में ही उस चीज़ को समझ लेते और उन लोगों में झगड़ा ख़त्म भी हो जाता और हो भी गया हो सकता है, क्योंकि पता लगा कि माएँ लड़ रही हैं, पिताजी भी उतर आए बीच में, वो भी लड़ने लग गए और घर के पूरे परिवार के लोग, आसपास के लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। उतनी देर में वे दोनों बच्चे आपस में गले में बाहें डाल करके घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पर बड़े लोगों की मूर्खता नज़र आती है कि आपने छोटे बच्चों की बात को समझा, सुना और उस पर तुरंत ही रिएक्शन दे दिया। अमल करना एक अलग चीज़ होती है, उसको एक्शन करना एक अलग चीज़ होती है, रिएक्शन देना जो होती है वो गलत चीज़ होती है। आपको पहले बात को पूरा समझ लेना चाहिए, उसके बाद उस बात के ऊपर आप रिएक्शन दीजिए। रिएक्शन कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, तो उन रिएक्शन से बचना चाहिए। तो कभी भी किसी समय जब भी कोई बच्चा आपके सामने आता है, कोई शिकायत लेकर के आता है, चाहे वो विद्यालय की शिकायत हो, चाहे वो टीचर्स की शिकायत हो, चाहे वो आस पड़ोस की किसी की शिकायत हो, आपके पास वो शिकायत लेकर के आया है, तो आप कोशिश ये करें कि तुरंत तुरंत रिएक्शन देने के बजाय आप उसकी बात को सुने, समझें और मनन करें कि क्या ये बात इतनी तूल देने लायक थी। तो उसके ऊपर जो है आप जा कर के अपना अकेले दोनों लोग बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बजाय इसके कि आप बाहर निकलें और ज़ोर ज़ोर से चिल्लम चिल्ली कर करके अपनी बात को दूसरे को मनवाने के लिए और अपनी भी बेइज्जती करें और दूसरों की भी बेइज्जती करवाएं, उसके बजाय आप रिएक्शन तुरंत ना दें। तो अक्सर ऐसा ही हो जाता है। अब बड़ों के बीच में भी ऐसा होता है कि बड़े बड़े आपस में कोई बात चल रही होती है और उसी में कोई आर्ग्यू हो गया, उनकी बात के खिलाफ हो गया, उनकी ईगो हर्ट हो गई वहाँ पर कि हमने कहा था और हमारी बात का मान नहीं था और हमारी बात माननी चाहिए थी इसको और नहीं माना उसने। तो वहाँ पर वो उस बात को ईगो पर ले लेते हैं। ईगो मतलब ये होता है कि आपका अहम जो कि सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। कभी भी ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको हम ईगो कहने शुरू कर देते हैं और वो ईगो ही होता है, अहंकार जिसको कहते हैं। तो वो जब ईगो हर्ट हो जाती है तब आप बेमतलब के विवादों को जन्म देते हैं।
तो कोशिश आप ये करें कि जब भी कोई भी बात देखें, कोई भी काम देखें, वहाँ पर झटपट रिएक्शन देने के बजाय आप उसको देखें, मनन करें, चिंतन करें कि क्या हमारा इसके ऊपर कोई रिएक्शन देना ज़रूरी होगा, या कि हम यूं ही अपना समय इसके ऊपर गंवा रहे हैं, अपना दिमाग इसके ऊपर गंवा रहे हैं। क्या हमारा इसके ऊपर इतनी दूर तक तूल देना ज़रूरी है, या हम दूसरों को इस बात से क्या शिक्षा देने वाले हैं। तो अगर उस जो विवाद जो आप जिसको विवाद को बढ़ावा देने जा रहे हैं, उससे पहले आप अपने दिमाग को ये समझा दें कि क्या ये बात जो मैंने उठाई, ये बात दूसरों को कोई संदेश देने वाली है, क्या कोई ज्ञान देगी, या कोई हमारा वहाँ पर हमारा प्रेरणादायी वहाँ पर छाप पड़ेगी, या कोई ऐसी मैं घटना यहाँ पर करूँगा जिससे कि, या करूँगी, जो भी बात आप करने जा रहे हैं, तो इस विवाद से कुछ ऐसा जो है यहाँ पर निर्णय होगा जिससे कि सबका भला होने वाला हो। तो वो उस चीज़ को आप बढ़ाएं, अन्यथा किसी भी बात को अनायास तूल ना दें, अनायास किसी भी विवाद को ना बढ़ाएं, क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी इन बेमतलब की बातों पर, बेबुनियादी बातों पर तूल देगा और आपकी बातों को समझेगा, और उनको जो है आपके विवादों को समझकर आपके विवादों के साथ खड़ा होगा। तो कोशिश ये करें कि ईगो पर लेने के बजाय और किसी की भी बात को अपने अहंकार का चोट, अहंकार पर लगी हुई चोट को न समझते हुए उस विवाद की जड़ को उसी जगह समाप्त कर दें। एज अ एल्डर, एज अ जो है गार्जियन, और एक एज अ सभ्य नागरिक, आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आप जो भी काम करें उसका कोई ना कोई वहाँ पर जो है किसी भी तरीके का वहाँ पर संदेश जाना चाहिए, न कि ये संदेश जाए कि ये तो खाली बैठे हुए हैं, अनायास विवाद खड़ा कर देते हैं। तो प्रयास ये होना चाहिए, हमारा सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम अनायास विवादों से बचें, अनायास छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना आपकी अपनी इमेज को ख़राब करता है, दूसरों की इमेज को ख़राब करता है, दूसरों के सामने आपकी इमेज को ख़राब करता है, और जहाँ तक आपकी बात जाएगी वहाँ तक आपकी इमेज ख़राब होगी, आपके लोगों की छवि ख़राब होगी। तो इस तरीके से आप जो है विवादों को बढ़ावा देने के बजाय विवादों की जो सुलगती हुई आग होती है उस पर पानी डालने का, शांतिपूर्वक जो निर्णय लिए जाते हैं शांति से उस पर आप अपना अमल करें। जो भी अपनी बात कहनी है उसको शांति से कहें और बेमतलब के विवादों से बचे रहें। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था, और सभी को ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कभी घरों में हो, या कहीं संस्थानों में हो, या रोड पर हो, या कहीं राजनीतिक स्थान पे हो, या सामाजिक स्थान पे हो, या बच्चे हों, या घरों में महिलाएं हों, आपस में देवरानियाँ जेठानियाँ हों, सास बहुएं हों, वे सभी के सभी अनायास विवादों से बचें, अनायास किसी भी बात को तूल देने से बचें, क्योंकि तूल देने से कुछ नहीं होना, आपके अपनी मानसिक शांति का हनन हो जाता है, आपकी अपनी जो मानसिक हार्मनी है या घर की शांति है वो भंग हो जाती है, और आपकी इमेज समाज में ख़राब हो जाती है। तो इन सारी बातों को मेरे हिसाब से आप लोग समझेंगे और मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि फिर से आप अपना प्रेम हमारे साथ बनाए रखें, और मैं अच्छे वीडियोस और लाती रहूंगी, और आप सब हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, ताकि और जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे वहाँ तक के लोगों को कुछ कुछ लाभ मिलता रहे। मेरा प्रयास ये रहता है कि बहुत सरल शब्दों के साथ लोगों को मैं अपनी बात पहुंचा पाऊं, और एक सभ्य मतलब नागरिक बनाने में लोगों का थोड़ा मैं योगदान मैं भी कर लूं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूं। जय भारत, जय हिंद, बाय।